बात तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं जितनी वैकेंसी आ रही सब रद्द हो रही हैं। आप इस पूरे 5 साल में आप एक आध दो वैकेंसी ऐसी गिना दीजिए जो रद्द ना हुई हो और कार्य से फाइनल हो गया और उसमें घोटाला ना हो। ये कि बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी इस समय हमारे उत्तर प्रदेश या भारत में इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि जिसका हम वर्णन कर पाना ही असंभव है। लीक हो रहा है जिसकी वजह से बच्चे ओवर एज हो जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, सबको प्रॉब्लम होती है जाने आने में। तो और फिर जीएसटी की बात है, जिनको कम करनी चाहिए। फिर अब बहुत गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं जिनको दिक्कत होती है, कैसे कैसे बहुत लोग जो है नौकरी करके पढ़ाई कर रहे हैं, ओवर टाइम करके कर रहे हैं। और शिक्षा का मुद्दा हो गया। आप देख रहे हैं शिक्षा पे 18% जीएसटी मायने रखता है। अब बताइए शिक्षा पे जीएसटी हटा ही देना चाहिए। जो है 3% जीएसटी लगाई गई है और शिक्षा पे 18% जीएसटी लगाई गई है। तो जो ये निम्न वर्ग के बच्चे आते हैं जो अच्छी शिक्षा कहाँ ग्रहण कर पाएंगे? अगर इतना ज़्यादा देख रहे हैं कि इस हिसाब से अगर महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं भर्ती आ जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, आ रहे पेपर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही लीक हो जा रहा है, आधे घंटे पहले पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है, वैकेंसी किसी तरह से 4 साल 5 साल में आ रही है। ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं देश के। ये सब देख के इस बार वोट करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम जौनपुर में हैं, जौनपुर शहर में। अभी हम यहां से गुजर रहे तो हम मार्केट में, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट वगैरह देखे, लाइब्रेरी है, तो हमने कहा लाओ स्टूडेंट से बात की जाती है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों साथ युवा 2024 के लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं और किन को वोट करेंगे, वो सारी बातें हम बात करें। क्या नाम है आपका? अरुण यादव। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, जी। किन मुद्दों साथ आप चुनाव में जाएंगे? सबसे पहला शिक्षा मुद्दा है शिक्षा का और बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब देश का युवा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। अच्छा। तो इसलिए शिक्षा सबसे ज्यादा मुद्दा है। अच्छा। अभी हम देख रहे थे, एक न्यूज भी देख रहे थे कि हीरे पे जो है 3% जीएसटी लगाई गई है और शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा दी गई है। तो जो ये निम्न वर्ग के बच्चे आते हैं जो अच्छी शिक्षा से कहाँ ग्रहण कर पाएंगे? अगर इतना ज्यादा देख रहे हैं कि इस हिसाब से अगर महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं भर्ती आ जा रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, आ रहे पेपर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही लीक हो जा रहे हैं, आधे घंटे पहले पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है, वैकेंसी किसी तरह से 4 साल 5 साल में आ रही है। ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं देश के। ये सब देख के इस बार हम वोट करेंगे। क्या कहेंगे सर 2024 के लोकसभा? आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दे तो बहुत हैं, एक ही मुद्दे नहीं है। आप किसी भी मुद्दे में उठा सकते हैं। जैसे पहले तो बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो क्या गई। चुनाव में मुद्दे पे बात हो रही है या नहीं हो रही है? मुद्दे पे बात हो रही है, लेकिन जैसे अब ईवीएम का मेन मैटर सर ईवीएम का है। आप अभी आप पूछ रहे थे क्वेश्चन की कैसे जीत जा रही है सरकार जीत जा रही है। अगर आप देखें तो सरकार हार कितनी वोट रही, 200 वोट से 300 वोट से। हर एक विधायक देख लीजिए आप, 200 वोट 300 वोट से। और जितनी सीटें जीत रही हैं सब 10,000 15,000, यहाँ से देख लीजिए आप 1-1 लाख से सीट जीती हैं। अखिलेश ने अपने यहाँ जहाँ से वो विधायक लड़ते हैं 1 लाख वोट से लगभग जीते थे, तकरीबन जीते थे। आप देख सकते हैं। और मुद्दे तो बहुत हैं, एक मुद्दे नहीं गिनाया जा सकते। जैसे बेरोजगारी हो गई और शिक्षा का मुद्दा हो गया। आप देख रहे हैं शिक्षा पे 18% जीएसटी मायने रखता है। अब बताइए शिक्षा पे जीएसटी हटा ही देना चाहिए। पहली बात तो शिक्षा जीएसटी हटा ही देना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो अब जैसे हम लोग सर खान सर के स्टूडेंट हैं, ऐसे वो अब 300 में उनका क्लास हम लोग को मिल जाता है, फाउंडेशन बैच मिल जाता है। अगर यही जीएसटी ना रहे तो ये यहाँ तक बात करते हैं कि 200 में हम लोग को बैच दे देंगे। वो 200 बैच दे देगा जीएसटी ना रहे। जीएसटी ना रहे तो मतलब एजुकेशन पे जीएसटी लगाने से आप लोगों को दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही, बहुत दिक्कत हो रही है। और पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं जितनी वैकेंसी आ रही सब रद्द हो रही हैं। आप इस पूरे 5 साल में आप एक आध दो वैकेंसी ऐसी गिना दीजिए जो रद्द ना हुई हो और कार्य से फाइनल हो गया और उसमें घोटाला ना हुआ हो। क्या कहेंगे मैम, आप लोग स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे होंगे, तो 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे आप? यही बेरोजगारी का, बाकी काम तो अच्छे किए हैं, बस यही इनको इस पे ही ध्यान देना चाहिए कि जो है वैकेंसी निकालें और नौकरियां दे सबको। बाकी तो ठीक है। आपने कहा वैकेंसी निकालनी चाहिए, लेकिन वैकेंसी का भी टाइम होता है ना, वो अपने टाइम से ही निकाले जाएंगे। आप लोग कैसे ना निकालेंगे? हाँ, लेकिन उनको अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे ओवर एज हो जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सबको प्रॉब्लम होती है जाने आने में। तो और फिर जीएसटी की बात है, उनको कम करनी चाहिए। फिर अब बहुत गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं जिनको दिक्कत होती है, कैसे कैसे कर बहुत लोग जो है नौकरी करके पढ़ाई कर रहे हैं, ओवर टाइम करके कर रहे हैं। सर आप मुद्दे की बात कर रहे थे सर, आप अभी ये देख लीजिए 5 साल पहले की आप रोड देख लीजिए, अभी जो 1 महीने में बन रही है रोड वो देख लीजिए आप। योगी ने अगले भाषण में दिया था कि हर एक रोड 1 महीने में रिपेयर हो जाएगी। जो रोड 1 महीने में बनी तो सिर्फ 1 महीने से ज्यादा चली भी नहीं वो। तो अगली बार तो योगी जी भाषण देंगे, अभी दिया कहाँ अगली बार भाषण? नहीं जी, दिए थे विधानसभा के पिछली बार दिए होंगे, अगली बार तो आके देंगे। और लोगों से हम बात करेंगे, क्या कहेंगे जी? धन्यवाद सर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर प्रथम सर
हम अपनी बात रखेंगे कि भ्रष्टाचार की हमेशा मोदी जी बात करते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाएगा। प्लूटो का एक कथन है कि लोकतंत्र तानाशाही को जन्म देती है। तो यहाँ पे उस कथन को आज साक्षात हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत देश है, जो कि यहाँ पे तानाशाही के रूप में मोदी सरकार या बीजेपी सरकार को हम विशेष रूप से इसका योगदान मानते हैं कि ये तानाशाही को ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहे हैं। क्योंकि बड़े से बड़े नेताओं को छोटे छोटे मुद्दों में उलझा करके उनको मार दिया गया, और कुछ ऐसे जैसे अन्य जाति या धर्म से बिलोंग करने वाले लोगों को टिकट दिया जा रहा है, लेकिन उन पर कोई नज़र नहीं रखी जा रही है। लेकिन कुछ विशेष धर्म जाति के लोगों को विशेष उनको किसी मामले में बजा करके उनको सीधा सीधा राजनीति के क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है। और सर, मेरा मुख्य मुद्दा यही है कि बेरोजगारी, जो कि बेरोजगारी इस समय हमारे उत्तर प्रदेश या भारत में इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि जिसका हम वर्णन कर पाना ही असंभव मानते हैं। सर, केवल बेरोजगारी ही नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे अब लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, जब तक शिक्षा नहीं होगी। हमारे यहाँ शिक्षा कितनी है? 70% है। अब 70% उसमें कैसे है शिक्षा? ऐसी शिक्षा है जैसे अब जिसको सिग्नेचर करना आ गया उसको शिक्षित मान लेते हैं। अब ऐसे थोड़ी शिक्षित मान लिया जाएगा उसको। अब उसको कुछ लोकतंत्र के बारे में पता ही नहीं, बस ये जान रहा है इस बिरादरी, इस जात को वोट ना दो, दूसरी जात को दो, वो जीतेगा तो वो काम करेगा। अच्छा, अपने यहाँ 100% वोट, लोग कहते हैं कि 60% वोट, लेकिन 100% वोट हम कह रहे हैं जात पे नाम पे होती है वोटिंग। नहीं, 100% आपने कहा जात के नाम पे होती है, तो फिर आप लोग भी तो युवा हैं, आप शिक्षित हैं, आप कह रहे हैं हम शिक्षित हैं, लोगों की बातें, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर आप लोग क्यों जात की बात कर रहे हैं? क्यों जात को वोट दें? शिक्षा बोल सर, हम लोग दे रहे हैं वोट, लेकिन जो शिक्षित है वही देगा वोट ना। अच्छा, आप लिटरेसी दर उठा के अपने यहाँ की शिक्षा साक्षरता दर उठा के देख लीजिए आप। 70% है, उसमें 70% में कितना कैसे है जिसको हाथ मतलब सिग्नेचर करना आ गया वो हो जा रहा है शिक्षित, तो उसको थोड़ी शिक्षित मान सकते हैं हम। अगर नियम से अपने यहाँ शिक्षित साक्षरता दर देखा जाए तो 30% 40% ज्यादा नहीं जाएगी। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बहुत बड़ी काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ। आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा क्या? सर, आप 5 साल में देखे कितना विकास हुआ? नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ, आप देख रहे हैं सर 5 साल में कितना विकास हुआ। कुछ अगर एक विकास आप गिना दीजिए तो हम मान ले कि मोदी सरकार अच्छी थी, फिर 5 साल में आने के लिए लायक है वो सरकार। आप बताइए, आप मणिपुर देख लीजिए, हर एक राज्य देख लीजिए, हर एक राज्य। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।